हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ हार्ट डिजीज़ और उसके डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज़ बहुत से जो आम लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है या हार्ट अटैक क्या होता है। अगर आपको कोई बताता है कि किसी भी व्यक्ति को हार्ट फेलियर हुआ है तो आपको भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरा कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट फेलियर, तो ये इसमें आपको कन्फ्यूज़न रह सकता है या फिर आपको भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं हो सकता है कि हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। जो आम लोग होते हैं वो इन तीनों चीज़ों को सेम समझते हैं, बट ये तीनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो इसे समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर का कंडीशन कब बनता है, कार्डियक अरेस्ट क्या है। ये हम तीनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ ये तीनों ही टर्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और इनका डिफरेंट रोल होता है। किस में आप सर्वाइव कर सकते हैं, किस कंडीशन में किसी पर्सन की डेथ हो सकती है या किस कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट अटैक में जनरली कोई भी पर्सन सर्वाइव कर जाता है अगर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कराई जाए, और ये कम्प्लीटली ठीक भी हो सकता है। अगर आपको एक बार हार्ट अटैक आया हुआ है और बाद में इसका आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आप कम्प्लीटली ठीक हो सकते हैं इस कंडीशन में। बट बार बार हार्ट अटैक आना ये लीड करता है हार्ट फेलियर को, और फाइनली अगर हार्ट फेलियर तक का भी जो सिचुएशन होता है, अगर इसे हैंडल ना किया जाए, ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर ना मिले, तो फिर कार्डियक अरेस्ट की बारी आती है, जिसमें कि हार्ट कम्प्लीटली धड़कना बंद कर देता है और फाइनली जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो कार्डियक अरेस्ट हमारे लास्ट या फिर कह सकते हैं कि ये सबसे सीवियर कंडीशन बन जाता है, और ये सडन होने वाली चीज़ें हैं। अगर किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक पहले से आया हुआ है तो उसमें कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर हार्ट फेलियर की जो कंडीशन है ये इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहले हम देखेंगे हार्ट अटैक के बारे में कि हार्ट अटैक में क्या होता है। व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके जो हमारा आर्टरीज वगैरह होती है उसमें कोई ब्लॉकेज है, उसके कारण अगर आपके हार्ट मसल्स तक ब्लड का सप्लाई रुक जा रहा है, तो वैसे में आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा पूरे बॉडी में, प्रॉपर हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक का कंडीशन बनता है। तो हार्ट अटैक में क्या होगा कि ये जनरली जिन्हें कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है अगर वो आपकी बॉडी में ज़्यादा है तो ये क्या करता है कि ये आर्टरीज में हमारे ब्लॉकेज लाता है, और ब्लॉकेज की वजह से ही ब्लड का सप्लाई रुकता है। और ब्लड का सप्लाई अगर रुकेगा तो हार्ट के जो मसल्स होंगे वो डैमेज होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है। अगर हम फिगर देखें तो सपोज़ कि अगर ये आर्टरी है, एक मेन आर्टरी अगर आ रही है आपके हार्ट तक, अगर यहाँ पे ये हार्ट प्रेजेंट है, अगर आपका इसमें ब्लड का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है सीधा, तो ये हमारे हार्ट तक ये ब्लड को ले जा सकता है। बट अगर इसमें डिपॉजिट होने लगेगी, अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, फैट अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं या कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे काफ़ी कम स्पेस बचता है ब्लड को जाने के लिए। ये जो पैसेज है ये नैरो होता जाता है। एक तो ऑलरेडी आर्टरीज जो होती है वो नैरो होती है, बट और डिपॉजिट के वजह से और ज़्यादा ये पतली होती जाती है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत धीरे धीरे सप्लाई होगा, कम सप्लाई होगा, और इसी चलते हार्ट का जो मसल होता है ये डैमेज होना स्टार्ट कर देता है। तो डैमेज होते होते ये कंडीशन बना लेता है हार्ट फेलियर की। तो हार्ट फेलियर में क्या होगा कि ये ब्लड को इफेक्टिवली हमारे बॉडी में नहीं भेजेगा। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतना ब्लड आपके बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा, बिकॉज कि हार्ट को ही जो आर्टरीज है ये ब्लड देती है। बट अगर आर्टरीज ही अगर ब्लॉक हो जाए तो ब्लड यहाँ पे आना बंद हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड देने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि आर्टरीज यहाँ पे मेन रोल प्ले करती है अपने ब्लड सप्लाई के लिए। तो ब्लड सप्लाई आर्टरीज देती है, और अगर यही ब्लॉक हो जाए, यहाँ पे ब्लॉकेज दिखाया हुआ है, तो जो ब्लड है उसका फ्लो रुक जाएगा, हार्ट का मसल धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट होगा, और अगर हार्ट के मसल डैमेज होंगे तो ये हार्ट फेलियर का कंडीशन बनेगा, जिसमें कि हमारे बॉडी को जितनी हमें रिक्वायरमेंट है जितनी ब्लड की वो हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचेगा, और धीरे धीरे अगर प्रोलॉन्ग इस टाइप की कंडीशन बन जाती है, काफ़ी टाइम तक आपको ऐसा रहता है, और इसका ट्रीटमेंट अगर आप नहीं करवाते हैं, फाइनली ये कार्डियक अरेस्ट को लीड करता है। मीन्स किसी भी पर्सन को अगर इस टाइप की कंडीशन है कि हार्ट अटैक आया हुआ है, उसके हार्ट के मसल डैमेज है, तो ये कभी भी धड़कना बंद हो सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन जो होता है उसे हम कार्डियक अरेस्ट का नाम देते हैं, जिसमें कि प्रॉपर जो भी
हमारा हार्ट बीट रेट होता है वो कम्प्लीटली बंद हो जाता है और फाइनली जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन एक हो गई यहाँ पे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई है तो ऐसा हार्ट अटैक का कंडीशन बनता है कि ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो उस वक्त हार्ट से कोई पंपिंग नहीं होगी हमारे बॉडी में, तो हार्ट अटैक का कंडीशन बनने लगता है। और हार्ट अटैक अगर एक बार आता है तो मे बी ये आपको कई बार आ सकता है, और इसी तरह से अगर कई बार हार्ट अटैक आते हैं तो फाइनली ये कार्डियक अरेस्ट का रूप ले लेता है, जिसमें कि सडन डेथ जो होती है ये पूरी तरह से पॉसिबल होती है। और इसमें कोई भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर एकदम लास्ट सिचुएशन पे अगर हैं आप, लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, उस पर्सन की इसमें डेथ हो जाती है। तो ये कंडीशन बनता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई है, कुछ ब्लॉकेजेस है, कैल्शियम लेवल भी हाई होने की वजह से इस तरह से ब्लॉकेज आने स्टार्ट हो जाते हैं आर्टरीज में। अगर यहाँ पे एक जो आर्टरी है ये आ रही है और ये ब्लड नहीं दे पा, सपोज यहाँ पे और अगर आर्टरीज यहाँ पे आके मिल रही है, बहुत सारी आर्टरीज कनेक्टेड होती है, अगर इसमें भी किसी एक में ब्लॉकेज आ जाए, अगर फॉर एग्जांपल इस वाली आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आता है तो ये दूसरे वे से आना स्टार्ट कर देगी, इधर से आने की। बट अगर यहाँ पे फिर इससे ब्लॉकेज मिले, इधर से भी अगर आ रही है, फिर यहाँ पे ब्लॉकेज मिले, इसी तरह से ब्लॉकेज बहुत सारी अगर बनने लगती है तो क्या होता है, जितना ब्लॉकेज आएगा उतना ज़्यादा ब्लड का सप्लाई कम होता जाएगा। धीरे धीरे कम होते होते जो मेन आर्टरी होती है उसमें बहुत कम सप्लाई होने लगता है ब्लड का, और इस वजह से हमारा जो हार्ट मसल है ये डैमेज होगा, फाइनली लीड करेगा हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर अगर ज़्यादा समय तक रहे तो ये लीड करेगा कार्डियक अरेस्ट। तो ये एक सिस्टमेटिक आपने यहाँ पे देखा किस तरह का सीक्वेंस होता है कि पहले अगर बात करें तो अगर आप बहुत ज़्यादा फैट का यूज़ कर रहे हैं अपने खाने में तो ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा बॉडी में, और ये ब्लॉकेज स्टार्ट करेगा आर्टरीज़ में। उसके बाद से आर्टरीज ब्लड सप्लाई कम कर देंगी और फाइनली ये हार्ट को जो हार्ट का जो मसल है ये डैमेज होना स्टार्ट होगा। हमारे ऑर्गन्स में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन्स भी डैमेज होना स्टार्ट करेंगे, तो ऑर्गन फेलियर का भी कंडीशन बन सकता है ऐसे में। और अगर फाइनली हार्ट का मसल इसी तरह से डैमेज होता रहा और हमारे बॉडी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता रहा तो ये लीड करेगा कार्डियक अरेस्ट को। तो पहले हार्ट अटैक, फिर हार्ट फेलियर एंड देन लास्ट में कार्डियक अरेस्ट। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट हार्ट अटैक से कार्डियक अरेस्ट का कंडीशन बनता है या फिर कार्डियक फेलियर का भी, इस टाइप का भी होता है। बट जो हमारा हार्ट अटैक है ये पहला कंडीशन है, ये आपको एक तरह से अलार्म है आपके लिए कि आपको फर्दर जो भी हार्ट के कंडीशंस होते हैं वो बन सकते हैं। तो ये कुछ इसमें डिफरेंस होते हैं जिससे कि आप इस तरह से समझ सकते हैं। आई होप कि आपको बाद में ऐसा कन्फ्यूजन आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको इससे कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।